हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UKSSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो हमारे उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों में बहुत कॉमन से GK GS से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है कि रोलट एक्ट कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ या किस वर्ष लगा। तो रोलट एक्ट जो था कब पारित हुआ था, 1919 में। तो काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि रोलट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919। फिर नेक्स्ट ठीक है, टीवी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीवी दिवस। तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ठीक है, तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। काफ़ी बार ये सभी प्रश्न सभी एग्ज़ामों में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा जो था महात्मा गांधी ने दिया था। फिर नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान ने पहला संशोधन कब किया। तो भारतीय संविधान ने जो पहला संशोधन किया था वर्ष 1951 में किया था। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने पहला संशोधन कब किया, वर्ष 1951 में किया था। फिर नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो था चेतक। फिर नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, यहाँ पे 2 उपग्रह हैं। नंबर 1 फोबस और दूसरा डिमोस। तो फोबस और डिमोस, तो मंगल ग्रह के यहाँ 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो निम्न में से कौन सा उपग्रह नहीं है या है। तो वहाँ पे आपको नाम भी दे सकते हैं, फोबस और डिमोस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसरो का जो मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा 2023 क्रिकेट विश्व कप की, वर्ल्ड कप की, भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर नेक्स्ट आएगा कि ASCII का क्या अर्थ है। तो ASCII का जो अर्थ है वो यहाँ पर मतलब इसका फुल फॉर्म पूछे इसने, जो इसका अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इंटरचेंज जो इसका ASCII का जो अर्थ होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये इस तरीके से याद नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। फिर नेक्स्ट आएगा शिमला समझौता किस स्थान पर हुआ और किस वर्ष हुआ। तो शिमला समझौता किस स्थान पर हुआ था, शिमला समझौता शिमला में ही हुआ था और 1972 में यह समझौता किया गया था। तो शिमला समझौता 1972 में किया गया था, शिमला में ही। फिर नेक्स्ट है कि विषम शब्द को चुनिए या विषम के चयन करें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम। तो इसका जो विषम है मॉनिटर आंसर रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि कीबोर्ड, माउस और वेबकैम ये सब क्या है, इसकी बाहरी चीज़ें हैं। जैसे कंप्यूटर की हम इन वस्तुओं को छू सकते हैं, लेकिन मॉनिटर जो है इसका मॉनिटर इसमें हम नहीं छू सकते क्योंकि कंप्यूटर के अंदर की चीज़ है। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, वेबकैम ये सब हम टच कर सकते हैं। तो इसका जो विषम चयन होगा वो मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर सीमा को क्या कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर से जो पूर्व की ओर सीमा लगी हुई है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, POK, जम्मू, लद्दाख और LOC। हम उसको कहेंगे LOC। ठीक है, तो LOC इसको हम कहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर सीमा जो लगी हुई है वो लगी हुई है LOC सीमा लगी हुई है। ठीक है, काफ़ी बार प्रश्न भी इस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं काफ़ी बार। तो नमामि गंगे क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है नमामि गंगे क्या है। तो नमामि गंगे क्या है, गंगा नदी को शुद्ध करने की पहल नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। इसमें क्या था, जो जितना भी मतलब
गंगा नदी थी, जितने भी गंगाएं थी, नदियाँ थी, उनको क्या था, उनको एक तरीके से क्या करते हैं, जितना में कूड़ा करकट था इनको शुद्ध रखने की, पानी को एक पहल चलाई गई थी, ठीक है। तो नमामि गंगे क्या है, एक परियोजना है जो गंगा नदी को शुद्ध रखने की परियोजना है, जिससे गंगा नदी में कोई प्रदूषण ना हो, उसको लेकर ये एक पहल चलाई गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा किस सामग्री की बनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा किस सामग्री की बनी होती है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, कॉटन और कॉटन रग, कॉटन और कॉटन रग की बनी हुई होती है, कि जो मुद्रा बनी हुई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई जो मुद्रा होती है किस सामग्री की बनी हुई है। पर्सन आपके पास सिर्फ इसी तरीके से आएगा, तो कॉटन और कॉटन रग से बनी हुई मुद्रा होती है। तो कॉटन और कॉटन रग की बनी हुई मुद्रा होती है। तो कॉटन और कॉटन रग से बनी हुई मुद्रा ये होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा आपके पास कि 2005 के प्रेडेटेड नोट को बदलने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2005 के प्रेडेट पर्सन आ जाए कि 2005 के प्रेडेटेड नोट को बदलने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए बढ़ाया गया था, 2005 का जो प्रेडेटेड नोट था वो 30 जून 2016 को 30 जून 2016 तक का बढ़ाया गया था। तो 30 जून 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है नंबर 14, ये तो ओल्ड प्रश्न होगा क्योंकि 2016, ये प्रश्न अब नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे है इस पीडीएफ में जो मैंने ये बनाई है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रश्न है, तो इसको आप फिर भी याद कर लीजिएगा, आ सकता है, वैसे इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि 1910 में ऑडियोफोन का आविष्कार किसने किया। ऑडियोफोन जो हम सुनते हैं, जिससे हम गाने सुनते हैं, तो 1910 में ऑडियोफोन का आविष्कार किसने किया था, एथानियल बाल्डविन ने जो है यहाँ पे 1910 में ऑडियोफोन का आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, उसका जो डिजाइन है तो किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है तो उसके बीच किस वर्ष निर्माण किया गया। तो किस वर्ष जो उस रेखा का निर्माण किया गया था, 1972 में किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका जो निर्माण है, उस पर जो निर्माण किया गया था, कब किया गया था, 1972 में किया गया था, ठीक है। तो 1972 इसका राइट आंसर। जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा हुआ है रेड क्लिफ रेखा, तो कौन सी रेखा है वो, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। तो जिसका निर्माण 1972 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि हेल्प मेन्यू के लिए किस कंप्यूटर की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे की पूछा गया, तो कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू के लिए किस कंप्यूटर की का प्रयोग किया जाए। तो F1 का हम प्रयोग करते हैं जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो काफ़ी बार अधिकतर F1 प्रेस करने के लिए बोलता है कंप्यूटर, तो वही यहाँ पे कहा गया है। तो किस हेल्प मेन्यू के लिए किसका प्रयोग करें, तो F1 का हम प्रयोग करते हैं। F1 जो बटन होता है वो प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 1931 में दी गई थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है यहाँ पे, ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक मानव का कान कितने डेसिबल तक सुन सकता है। तो जो एक मानव का कान है, डेसिबल में ध्वनि जो सुन सकता है वो कितने डेसिबल तक सुन सकता है। तो कितने, 60 से 120 डेसिबल्स तक जो है ध्वनि सुन सकते हैं, मानव के कान सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 120। फिर नेक्स्ट है
कि ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, निकोला एडम्स। तो निकोला एडम्स जो थी ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी ओलंपिक में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोला एडम्स। फिर नेक्स्ट है कि MS ऑफिस क्या है। तो MS ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस जिसमें हम हिंदी टाइपिंग भी करते हैं, तो वो क्या होता है MS ऑफिस। तो MS वर्ड, जिसको MS ऑफिस, MS वर्ड, तो जिनमें हम ये टाइपिंग के सब होते हैं। तो क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो MS ऑफिस, MS वर्ड, ये इस तरीके से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्या होते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसको, गोदावरी नदी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो कीमोथेरेपी जो है एक इलाज चलता है। तो किस बीमारी के लिए इलाज चलता है, कैंसर की बीमारी के लिए इलाज चलता है। तो कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, कैंसर की बीमारी के लिए की जाती है। फिर नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है। तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो फिर नेक्स्ट है कि भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाएं हैं, 17 भाषाएं हैं। तो प्रश्न ये भी आया हुआ है कि भारतीय नोट में कितनी भाषाएं। तो भारतीय नोट में कितनी भाषाएं, 17 भाषाएं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। फिर नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। तो जल्लीकट्टू जो खेल होता है कोई, तो वो किस राज्य में प्रसिद्ध, तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है जल्लीकट्टू। फिर नेक्स्ट है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के जो 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी। तो भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रधानमंत्री, ये क्या है, जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस राज्य ने 100% समावेश किया है। तो किसने किया है, गोवा और केरल ने किया है। तो गोवा और केरल ने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया मुद्रा किस सामग्री की बनी होती है। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा, हमारे पास ये है कि सचिन ने पहला टेस्ट 1989 में किस देश के विरुद्ध खेला। तो सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच 1989 में किस देश के विरुद्ध खेला था, खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के विरुद्ध यहाँ पे खेला था। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भारत का प्रथम बैंक। तो भारत का प्रथम बैंक हमें बताना है। तो भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसके काफ़ी बार नाम भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, ठीक है। तो भारत का प्रथम बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका जो है भारत का प्रथम बैंक रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। प्रथम ओलंपिक खेल, तो प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, एथेंस ग्रीस में। एथेंस कहाँ पे, ग्रीस एक देश है, तो वहाँ पे किए गए थे। तो गूगल के CEO, नेक्स्ट पर्सन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गूगल के CEO कौन है। तो गूगल के CEO कौन है यहाँ पे, सुंदर पिचाई। आज भी वर्तमान में भी गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेक कितने महीने के लिए मान्य होता है। जो बैंक के चेक होते हैं हमारे पास, जो बैंक के से संबंधित चेक होते हैं बैंक के, तो हमारे पास 3 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद 3 महीने के बाद उसकी मान्यता खत्म हो जाती है, ठीक है, 3 महीने के लिए। फिर नेक्स्ट पर्सन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है हमारे पास भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, CV रमन की याद में मनाया जाता है। तो CV रमन की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता या पैक्ट, जिसको पैक्ट बोलते हैं, एक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को ये हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे कुछ, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे हिंदी से संबंधित वीडियो भी देता रहूँगा। उत्तराखंड से संबंधित दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश धीरे धीरे सभी वीडियो दूंगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।